गौरव सुबह उठने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। वह मन ही मन में सोच रहा था, कल चंचल उस घर की काली आत्मा को काबू करने में सफल हुआ या नहीं। उसे अब बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि चंचल के पास जाकर कल रात का हालचाल पूछ ले, लेकिन उसे आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। वो जल्दी से तैयार हो रहा था। वो सोच रहा था, ऑफिस का काम तेजी से निपटाकर वरिष्ठों की अनुमति लेकर 1-2 घंटे जल्दी ऑफिस से निकलकर वो सीधे चंचल के पास जाएगा। तभी उसके घर की घंटी बजी। गौरव ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे में चंचल को देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। उसने चंचल को अंदर आने को कहा, लेकिन चंचल ने एक हाथ ऊपर करके अंदर जाने से मना किया। चंचल ने गौरव से कहा, अभी अपने पास वक्त गंवाने के लिए समय नहीं है। मैं अभी दूसरे गांव मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ। रात को मैं उस प्रेतात्मा पर काबू करने में असफल रह गया, इसलिए मैं मेरे गुरु से मशवरा एवं कुछ शक्तियाँ हासिल करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वापस आने में 2-4 दिन का समय लग सकता है। मैंने उस काली शक्ति का प्रभाव उस घर के गेट के बाहर नहीं आए, इसका बंदोबस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि उस शक्ति को मेरा बंधन रोक सके। तो मेरी सलाह है कि मेरे आने तक रात में तू घर से बाहर नहीं निकलना और उस घर के आसपास तो बिल्कुल नहीं जाना। हो सके तो तुम्हारे आसपास के पड़ोसियों को भी सचेत कर देना, मैं निकलता हूँ और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर गौरव के पीठ पर हाथ रखकर चंचल वहाँ से निकल गया। चंचल जिस तंत्र शाखा का अभ्यासक था, उसी शाखा का चंचल का गुरु चंचल के शहर से दूर पहाड़ी इलाके के जंगल में एक कुटिया में रहकर अपनी उपासना करता था। वहाँ तक पहुँचने में चंचल को शहर से सीधे बस नहीं थी। फिर चंचल एक बस बदल के उस पहाड़ी इलाके में पहुँचा। तब शाम हो चुकी थी। मुख्य सड़क से उसके गुरु की कुटिया 2-3 किलोमीटर दूर घने जंगल में थी। जंगली रास्ते से चंचल जब गुरु की कुटिया में पहुंचा, तब लगभग अंधेरा हो चुका था। चंचल ने कुटिया के बाहर रखे पानी से हाथ पैर धो लिए और वो कुटिया के अंदर गया। कुटिया में चंचल के घर जैसी ही देवता की प्रतिमा थी। उसी प्रतिमा के बाजू में चंचल के गुरु बैठे थे। उनकी उम्र 80 साल के ऊपर लग रही थी। दाढ़ी और सर के सारे बाल सफ़ेद थे। उन्होंने साधु जैसे वस्त्र पहन रखे थे। चंचल ने उनको और देवता की प्रतिमा को प्रणाम किया। गुरु ने चंचल के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। चंचल उनके सामने बैठ गया। उसने उस शापित घर की सारी कथा अपने गुरु को सुनाई और उसने कल की रात का किस्सा भी अपने गुरु को सुनाया और गुरु को बोला, मेरी विद्या में शायद कोई कमी रह गई है, आप मुझे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। चंचल के गुरु आंखें बंद करके चंचल की बात सुन रहे थे। चंचल की बात खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी आंख खोली। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे जितनी विद्या प्राप्त की है वह समाज के कल्याण के लिए काफ़ी है और तुम उस गौरव नामक लड़के की सहायता कर रहे हो, ये सही है। उस घर की समस्या केवल गौरव की ही नहीं, वो पूरे समाज की समस्या है। तुम्हारी विद्या अधूरी नहीं है। तुम्हारे काम करने का प्रयास गलत था। तुमने उस घर से वो प्रेतात्मा को निकालने की कोशिश की। एक बात ध्यान में रखना, वो प्रेतात्मा कभी उस घर का मालिक था। उसके बीबी बच्चों की हत्या होने पर प्रतिशोध की भावना से उसकी मृत्यु हो गई है। इसके लिए उसके मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा क्रोध और प्रतिशोध की भावना से उस घर में वास कर रही है। अब उसने भले ही उस 4 चोरों को मारकर
अपना प्रतिशोध पूरा किया है, लेकिन अब उस प्रेतात्मा की प्रतिशोध की भावना नष्ट नहीं हुई है। उसकी प्रतिशोध की भावना ही उसे उस घर के बाहर आने को प्रेरित करती है। तुमको उस प्रेतात्मा को उस घर से बाहर निकालने के बजाय उस प्रेतात्मा को आवाहन करके उसका प्रतिशोध पूरा होने की जानकारी करानी होगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका प्रतिशोध पूरा हुआ है, तो वो खुद ही वहाँ से निकलना चाहेगा। तभी तू उसे मुक्ति देना। उसके बाद उस घर में कोई शापित शक्ति नहीं रहेगी। आत्मा को आह्वान करने की विद्या तुम्हारे पास है। उसका प्रतिशोध पूरा होने की घटना उसे कैसे अवगत करानी होगी, यह क्रिया भी तुम्हें पता है। अभी आज रात यहाँ रुककर सुबह जल्दी अपने शहर लौट जाना और कल रात ही उस प्रेतात्मा को मुक्ति दिला देना। गुरु का इतना सब मार्गदर्शन ग्रहण करने के बाद चंचल ने अपने गुरु के पैरों पर सर रखे उनका आशीर्वाद लिया। दूसरे दिन प्रातः के कर्म निपटने के बाद चंचल ने अपने गुरु से वापस जाने की अनुमति ले ली थी। देवता की प्रतिमा को दंडवत करने के बाद चंचल ने उस प्रतिमा का जय जयकार किया। फिर एक बार गुरु का आशीर्वाद लेकर चंचल वहां से निकल पड़ा। अपने शहर पहुंचते उसे शाम के 6:30 बज गए। अपने घर लौटने से पहले उसने गौरव के घर जाना उचित समझा। जब वो गौरव के घर पहुंचा, उस वक्त गौरव ऑफिस से घर आ चुका था। चंचल ने अपने आने की खबर उसे दे दी और आज की रात वापिस उस घर जाकर कुछ साधना करने का अपना इरादा उसने गौरव को बताया। तभी गौरव ने उसे कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहां आ सकता हूं? शायद तुम्हें मेरी कुछ सहायता हो सके। चंचल ने कहा, नहीं, तुम वहां बिल्कुल नहीं आना। वह प्रेतात्मा को मैं वहां आह्वान करके बुलाने वाला हूं। उसकी प्रतिशोध की भावना बहुत गहरी है। न जाने वह आत्मा वहां किस तरह प्रकट होगी। अगर मैं तुझे साथ ले लूं तो मुझे मेरी साधना छोड़कर तुम्हारी रक्षा करने में मेरा ध्यान जुटाना पड़ेगा। मेरा काम पूरा करके मैं तुम्हें कल मिलता हूं। इतना कहकर चंचल वहां से अपनी घर की ओर चल पड़ा। घर जाके 2 दिन पहले जो उसने कर्म किए थे वैसे ही आज उसने दोहराया। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद रात के करीब 11:30 बजे वो अपने घर से उस शापित घर की ओर निकला। आज चंद्रमा का अस्त शायद जल्दी हो चुका था। बाहर अंधेरा कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। झिंगुर की आवाज़ें, दूर से आने वाली कुत्तों की आवाज़ें, उसमें उसके चलने की आवाज़ को छोड़कर बाकी सन्नाटा था। वो जब उस घर के गेट के पास पहुंचा तब रात के 12 बज गए थे। चंचल ने आहिस्ता से गेट को अंदर धकेला और उस शापित घर के कंपाउंड में वो दाखिल हुआ। तभी उसे वातावरण में का सूनापन महसूस हुआ। उसे नज़रअंदाज करके चंचल घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वहां गहरे सन्नाटे के सिवाय कुछ भी आवाज नहीं था। चंचल ने उस दरवाजे के सामने वाली फर्श को अपनी थैली से एक कपड़ा निकालकर सफा किया। बाद में उसी थैली से एक पानी की बोतल निकालकर उस बोतल का पानी अपने हाथ में लेकर फर्श पर पानी के छींटे डाले। फिर उसी कपड़े से फर्श को पोंछ लिया। इस बार चंचल साथ में टॉर्च लेकर आया था। इतना सब होने तक घर के अंदर से कोई आहट महसूस नहीं हुई। उसने थैली से टॉर्च निकालकर उसे जलाया। टॉर्च पर कपड़ा डालकर उसने रोशनी कम कर दी। वो नहीं चाहता था कि कोई टॉर्च की रोशनी देखकर चोर उचक्कों की संभावना से घर के कंपाउंड में आए, क्योंकि
अभी थोड़ी ही देर में वो उस प्रेतात्मा को आवाहन करने वाला था। चंचल अपनी टॉर्च की धीमी रोशनी में बीती रात को जो उसका थैला वहां छूट गया था उसे ढूंढ रहा था। उसमें उसकी कुछ जरूरी चीजें थी जो अब उसे यहां लगने वाली थी। आखिर उसे वो झोला घर के पिछवाड़े के कोने में पड़ा मिला। उसने उसे जल्दी से उठाया और वो घर के मुख्य दरवाजे के सामने आया। जो फर्श सफा किया था वहां उसने फिर एक बड़ी पंचभुज आकृति भस्म से निकाली। उस पंचभुज आकृति के सामने एक और 4 भुजा आकृति निकाली। अभी वो 4 भुजा आकृति पर कुछ मंत्रोच्चारण करके उस थैले से निकाली हुई कुछ चीजें डाल रहा था। उसका मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ। अभी चंचल उस चौभुजा आकृति में स्वयं बैठ गया। वो चौभुजा आकृति में का क्षेत्र अब सुरक्षित हुआ था। उस चौभुजा आकृति के अंदर किसी भी अमानवीय शक्ति को प्रवेश प्रतिबंधित था। चंचल का मुख अभी दरवाजे की तरफ था। उसके सामने पहले पंचभुज आकृति, फिर घर का मुख्य दरवाजा था। चंचल अब पंचभुजा आकृति में हवन की तैयारी करने लगा। उसने लकड़ी के छिलके डालकर अग्नि प्रज्वलित किया। उस हवन में जरूरी चीजें डालकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसके मंत्र की गति तेज हो गई, वैसे ही घर के अंदर से आहट स्पष्ट होती चली गई। बीती रात जैसे ही माहौल बन गया। घर के अंदर से आवाजें तेज होती गई। उसमें किसी के रोने की आवाज, हंसने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, पशुओं की आवाजें शामिल थी। साथ में घर के अंदर से जोर जोर से सामान खिसकाने की, फेंकने की आवाजें आने लगी। दरवाजे खिड़कियों से चमकते प्रकाश की रेखाएं नजर आने लगी। दरवाजे की निचली गैप से धुआं बाहर आने लगा। अब चंचल के आसपास धुएं के साथ तेज हवा चलने लगी। हवा में इतनी शक्ति थी कि मानो किसी भी भारी चीज को उठा के फेंक सके। लेकिन चंचल जिस चौभुजा आकृति में बैठा था वहां और हवन वाली 5 भुजा आकृति उस क्षेत्र में उस तूफान का कोई प्रभाव नहीं था। चंचल आंखें बंद करके उस प्रेतात्मा को आवाहन की विधि में व्यस्त था। एकदम से जोर के हवा के साथ घर के अंदर से प्रकाश की चमकती रेखाएं बाहर आई और उस पंचभुज आकृति के ऊपर तैरने लगे। प्रकाश की वो रेखाएं अनेक रंग मिलकर बनी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रेखाएं एक साथ मिलकर उसे एक चमकती मानवीय आकृति बन गई। वो आकृति बड़ी अस्वस्थ लग रही थी। वो चंचल को झपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उस पंचभुजा आकृति के बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा था। चंचल के मंत्र और अग्नि में हवन सामग्री डालना जारी था। प्रेतात्मा ने आखिर चंचल को पूछ लिया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी आवाज पशु जैसी और बहुत दूर से आने वाली लगी। चंचल ने कहा, तुम यहाँ रहने वाले और यहाँ से आने जाने वालों को क्यों परेशान करते हो और इस घर में डेरा डालकर क्यों बैठे हो? तभी प्रेतात्मा ने कहा, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मासूम बच्चे और मेरी बीबी की हत्या उन्होंने की है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चंचल ने कहा, जिन्होंने यह हत्या करवाई थी उनको तुम पहले ही शासन दे चुके हो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ है। फिर भी तुम यहाँ से गुजरने वाले मासूमों को पीड़ित कर रहे हो। जिन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ छल किया उनको उसकी सजा मिल चुकी है। इसलिए अब तुम पिशाच योनि त्याग कर मुक्ति पाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रेतात्मा बोला, उनको सजा मिली है, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर चंचल ने कहा, ठीक है, तुम्हें उस रात की वारदात दिखाता हूं। चंचल ने हवन में कुछ चीजें डालकर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। अब पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया।
उस धुएं में से घर का दरवाजा पारदर्शी होने लगा। अब घर के अंदर हरे रंग का चमकता प्रकाश दिखने लगा। उस हरे प्रकाश में 4 मानवीय आकृतियां घर में यहाँ वहाँ भागती हुई दिख रही थी। उनके पीछे रौद्र रूपी एक चमकती अमानवीय आकृति धीरे धीरे जाती नजर आ रही थी। उस अमानवीय आकृति ने उन चारों को दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मार डाला। उन चारों की मौत के बाद भी वो अमानवीय आकृति उस शवों को यहाँ वहाँ फेंक रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। चंचल ने हवन में काले रंग की कुछ बीजें डालकर मंत्रोच्चारण कर दिया। उसके बाद घर के अंदर का दिखने वाला दृश्य तरल हो गया और घर का दरवाजा पुनश्च अपारदर्शी हुआ। चंचल ने फिर उस आत्मा से पूछा, अभी तो तुम्हें याद आया होगा कि तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ है। अब तुम और कितने समय ऐसे भटकते रहोगे? अब इस प्रेत योनि का त्याग कर तुम मुक्त हो जाओ। चंचल की ये बात सुनकर वो प्रेतात्मा शांत हुआ। उसके शरीर से निर्यास होने वाला चमकता प्रकाश अभी सौम्य हुआ। प्रेतात्मा बोला, मुझे याद आया है, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ है, अब तुम मुझे मुक्ति दे देना। प्रेतात्मा की मुक्ति की इच्छा व्यक्त होने के बाद चंचल ने हवन के अग्नि में झोले से निकाली हुई खास चीजें अर्पण की, साथ में मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर उसने झोले से अभिमंत्रित किए हुए पानी की बोतल निकाली। उस बोतल का पानी हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोलकर वो पानी उस प्रेतात्मा की आकृति पर छिड़कने लगा। यह क्रिया वो लगातार करता रहा। प्रेतात्मा की आकृति अब अपारदर्शी होकर हवा में लुप्त होने लगी। जाते जाते प्रेतात्मा की आकृति ने चंचल पर आशीर्वाद जैसे हाथ हिलाया और वो पूरी तरह लुप्त हो गई। चंचल का काम पूरा हुआ था। अब वो घर बिल्कुल सामान्य हुआ था। चंचल ने कुछ खास क्रिया करके वो हवन बुझाया, सब चीजें अपने झोले में डाली। वो पंचभुजा और चौभुजा आकृति को विशेष रचना से पोंछ लिया। फिर उसने उस घर का चक्कर लगाया, अपना सारा सामान इकट्ठा करके झोले में भर दिया और घर के गेट के बाहर आकर गेट बंद कर दिया। जब वो वहां से निकल पड़ा तब सुबह के 5 बज चुके थे। वो जब अपने घर की ओर चल पड़ा तो एक नया सवेरा हो चुका था। चंचल घर जाते जाते गौरव के घर गया। उसने गौरव के घर की घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो सामने शायद गौरव के पिता थे। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही चंचल ने उनसे पूछा, गौरव कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। चंचल के पास देखते हुए गौरव के पिता ने कहा, तुम कौन हो और इतने सवेरे उससे तुम्हारा क्या काम है? चंचल ने कहा, यह सब आपको गौरव बता देगा, उसे कहो चंचल आया है, बस। गौरव के पिता ने कहा, रुको यही, मैं गौरव को बुलाता हूं। गौरव के पिता गौरव के कमरे में आए और उसे जगाया। उन्होंने कहा, कोई चंचल नामक व्यक्ति तुमसे मिलने आया है, क्या तुम उसे जानते हो? चंचल का नाम सुनते ही गौरव जल्दी से बिस्तर से बाहर आया और बोला, हाँ मैं उसे जानता हूं और मुझे उसे तुरंत मिलना चाहिए। ऐसे कहकर गौरव दरवाजे की ओर दौड़ा। चंचल को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने चंचल को घर के अंदर आने को कहा, लेकिन चंचल बोला, अभी मैं अंदर नहीं आ सकता, मैंने तांत्रिक कर्म किए हैं, स्नान करने के बिना मैं किसी और जगह नहीं जा सकता। फिर उसने गौरव से कहा, हमारा कार्य सफल हुआ है, अब उस घर से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई है, अब मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर दूर से ही गौरव को आशीर्वाद देकर चंचल अपने घर की ओर चल पड़ा। सुबह के लाल आसमान के पृष्ठभूमि पर दूर जाती हुई चंचल की आकृति को गौरव अपने दरवाजे में से ही नमन करता रहा और उसके पिता उसे आश्चर्य से देखते रह गए। दोस्तों,
आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।